हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो लेक्चर डिलीवर किया था बच्चों, उसमें दो रिलेशन फाइंड आउट किए थे बेटा। एक तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला था E/m इनटू टाउ, एक तो ये निकाला था बेटा। एक रिलेशन आप लोगों ने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन में स्टडी किया था, I = NEAVD, राइट बच्चों। और एक रिलेशन निकाला था बेटा आप लोगों ने करंट डेंसिटी। क्या निकाला था? करंट डेंसिटी। बेटा करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी, जो डायरेक्शन करंट की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? करंट डेंसिटी की। ये निकाला था बेटा, ठीक है, क्लियर। ये हमने तीन रिलेशन पहले स्टडी किए थे। अब इनमें से कुछ रिलेशंस निकालते हैं, आप लोग देखो बच्चों। पहला रिलेशन तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया था बेटा, जब E की वैल्यू पुट किया था हमने, E/m इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर बेटा V/L था। इसके हमने चार रिलेशन बताए थे कि पोटेंशियल डबल करेंगे और सारे पैरामीटर कांस्टेंट मानेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल होगी। अगर बेटा लेंथ को डबल करेंगे तो ये हाफ होगी, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? कम होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। दूसरा हमने रिलेशन किया I = NEAVD, और तीसरा किया बेटा J = I/A। तो अगर मैं यहां से J और VD में रिलेशन निकालना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा? J = I की वैल्यू आप लोग देखो ऊपर बोर्ड पे क्या है, NEAVD, राइट। और बेटा डिवाइडेड बाई A, तो A तो कैंसिल हो गया, तो बेटा हमारा रिलेशन आ गया NEVD, राइट बच्चों। तो बेटा J और VD की बात करो तो रिलेशन क्या आ गया? J डायरेक्टली VD हो गया यहां से। अगर हम क्लियर ना पहला रिलेशन, भाई J और VD में यहां से क्या रिलेशन आ गया? अगर इन पैरामीटर्स को कांस्टेंट मानूं तो J डायरेक्टली VD हो गया। एक चीज और देखें आप लोग, J = I/A भी निकाल लिया और एक VD ये निकाल लिया, तो क्यों ना हम एक दो रिलेशन और स्टडी करते हैं बच्चों। एक छोटा सा रिलेशन आता है, एक छोटी सी टर्म यूज कर लेते हैं। पहले हम मोबिलिटी पढ़ेंगे आप लोग। बीच में ना बेटा एक छोटा सा टर्म एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मोबिलिटी मतलब एबिलिटी ऑफ मूविंग, बेटा मूविंग एबिलिटी। देखो मोबिलिटी, मूविंग एबिलिटी, किसकी मूविंग एबिलिटी बेटा? या तो इलेक्ट्रॉन्स हैं या क्या है बच्चों? प्रोटॉन है। या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कंडक्टर में। एक्चुअल में किसका मूवमेंट होता? किसका मूवमेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो मूविंग एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बच्चों क्या अप्लाई करते हैं? जब हम उस पे क्या अप्लाई करें बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ही तो मूव करेंगे। मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी गेन करते हैं, उस वेलोसिटी को बोला जाता है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और बेटा मोबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मूविंग एबिलिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। किसके अंडर होगा? अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी तो करंट जीरो होगा हमारा, क्योंकि एवरेज थर्मल वेलोसिटी तो जीरो है। अब मैं बात करता हूं बेटा, इसका सिंबल होता है बच्चों म्यू। बेटा मोबिलिटी को म्यू वर्ड से लिखते हैं, राइट। और इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला है बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा मोबिलिटी का यूनिट एग्जाम में सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आया हुआ है। जैसे वेलोसिटी का यूनिट तो हो गया बेटा मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है बेटा न्यूटन पर कूलम। एक तो न्यूटन पर कूलम, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है एक यूनिट और भी बता रखा है बेटा, वोल्ट पर मीटर बोल रखा है आपको। तो बेटा मोबिलिटी का पहले तो यूनिट देखो क्या हो गया, क्या हुआ? मीटर स्क्वायर, सेकंड इनवर्स और वोल्ट इनवर्स। बेटा ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मोबिलिटी का यूनिट। और मोबिलिटी मैथमेटिकली किसके बराबर होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा VD आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ाया था? VD देखो ऊपर, E/m इनटू टाउ। तो हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू पुट करो बेटा VD की, E/m इनटू क्या है बेटा? टाउ। ये तो VD की वैल्यू पुट हो गई। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई E बच्चों, E से E कैंसिल हो गया। तो बेटा मोबिलिटी क्या आ गया? E/m
इनटू क्या है बेटा, टाउ। क्लियर ना? और टाउ हर नेचर ऑफ मेटल का जो कोलिजन का टाइम है वो तो अलग अलग होगा बच्चों। और टेम्परेचर और टाउ का रिलेशन आप लोगों को पहले डिस्कस कर चुके। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवरेज टाइम कोलिजन फ्रीक्वेंट होगा, मोर फ्रीक्वेंट होगा, तो कोलिजन का टाइम तो कम होगा। हम बात करते हैं, अगर एग्जाम में ये पूछा जाए आपसे कि इलेक्ट्रॉन और होल, होल मीन्स होल इज अ सीटो पॉजिटिव आयन, भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में किसकी मोबिलिटी ज्यादा है? तो बेटा अगर मैं इन पैरामीटर्स को कांस्टेंट मानूं तो मोबिलिटी है वो इनवर्सली m हुआ बच्चों। बेटा किसका मास ज्यादा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। और मोबिलिटी इनवर्सली मास है, तो बेटा मोबिलिटी किसकी ज्यादा, जिसका मास कम। तो मोबिलिटी बेटा किसकी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा, किसके कंपैरिजन, प्रोटॉन या होल। एक छोटी सी टर्म थी मोबिलिटी, कैसे डिफाइन करेंगे, मूविंग एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट, राइट। तो और मैथमेटिकली बेटा VD/E यूनिट हमने फाइंड आउट कर लिया। और बेटा मोबिलिटी के लिए मास में रिलेशन निकालना था, तो हमने VD की वैल्यू रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में पुट की, E कैंसिल हो गया, मोबिलिटी इनवर्सली मास होता है बच्चों। क्लियर? तो हमने 4 रिलेशन हो गए, देखो VD टाउ की टर्म में आ गया, I/NeA/VD आ गया, J आ गया बेटा I/A, और एक रिलेशन आ गया बेटा मोबिलिटी। क्या है बेटा मोबिलिटी, बोलो, VD पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर ना? पक्का? अब देखो मैं कुछ एक टर्म्स बताता हूं जो यूज होंगी यहां पे। तो बेटा 4 टर्म्स आ गए हमारे पास ना, तो देखो, और एक J की वैल्यू हमने ये निकाली थी I/A, जिसमें I की वैल्यू आप लोगों ने पुट की थी बेटा NeA/VD बाई A। बेटा A कैंसिल हो गया था, तो J इज इक्वल टू था NeVD। अब देखो एक दो रिलेशंस और बता रहा हूं यहां से। बेटा J और VD में क्या रिलेशन है, J डायरेक्टली VD, पहला क्वेश्चन, राइट। दूसरी चीज देखेंगे आप, I इज इक्वल टू हमारे पास देखो NeA/VD है। अगर बच्चों में एक कंडक्टर बना लेता हूं नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का, एक ये बना लिया हमने, राइट। बेटा ये एंड P मान लिया, ये एंड Q मान लिया, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, तो बेटा जो करंट होगा वो I पे डिपेंड नहीं कर रहा। I1 इस एंड पे और इस एंड पे हम क्वांटिटीज को वेरी करते हैं, भाई कौन चीज वेरी कर रही है, कौन वेरिएबल है, कौन कांस्टेंट रहेगा। बेटा यहां से लेके यहां तक वेरी करूं तो जो करंट E एंड पे एंटर कर रहा है वही Q से जा रहा है, तो I1 इज इक्वल टू I2 हो गया। अब हम दूसरी बात करते हैं, करंट अगर कांस्टेंट हो तो I की वैल्यू देखो, आप मेटल वही है तो N भी फिक्स हो गया हमारा, तो I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, NeA/VD। बेटा दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया पे करंट तो सेम जा रहा है, मेटल कोई भी कंडक्टर तो N उसका फिक्स हो गया, तो VD और A में क्या रिलेशन आ गया, VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A हो गया, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी फिक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान से देखेंगे। जब करंट कांस्टेंट है, कंडक्टर वही है, N भी फिक्स हो गया, अभी N को वेरिएबल नहीं मान रहे हम, VD और A में, तो VD बेटा इनवर्सली A हो गया। अब देखो ये एरिया स्मॉल है और ये एरिया लार्ज है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी VD PQ पर ज्यादा होगी, किससे, VD at Q। क्यों? क्योंकि यहां एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यहां ज्यादा है। एक आप लोगों ने पढ़ा बेटा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है आप देखो, J इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, I/A। तो बेटा आप देखो करंट कांस्टेंट है तो करंट डेंसिटी भी वेरी करेगी, J इनवर्सली A हो गया, तो बेटा यहां पर जो करंट डेंसिटी होगी P पॉइंट पे ज्यादा होगी, किससे, एट Q। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया देगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, VD इनवर्सली एरिया होता है बच्चों, ये VD इनवर्सली एरिया हो गया, राइट। मतलब VD1 बाई VD2 किसके बराबर होगा, अगर कभी न्यूमेरिकल भी आता है VD1 बाई VD2 A2 बाई A1, ये कब होगा, ध्यान रखेंगे, जब N कांस्टेंट हो, E कांस्टेंट हो,
और करंट की वैल्यू क्या हो, सेम हो, राइट बच्चों। क्या क्या वेरी करेगा इस क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग, जे इनवर्सली है, जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है वहां करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर एन फिक्स है, ई फिक्स है, आई सेम है क्योंकि आई तो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, तो वी डी इनवर्सली ए हो गया। यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी, ड्रिफ्ट यहाँ कम होगी, करंट कांस्टेंट रहेगा। एक और रिलेशन बच्चों, आप लोग देखो, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी है या J इज इक्वल टू एन ई वी डी है। हम यहां से एक चीज और भी देख सकते हैं, अगर देखें तो जैसे बेटा I हमारे पास एन ई ए वी डी, राइट। तो मैं यहां से एक चीज ये कंफ्यूजन करूं कि I कांस्टेंट मान लूं, ठीक है, एरिया कांस्टेंट मान लिया, तो बेटा वी डी इनवर्सली भी एन आया कि नहीं आया। अब मेटल की बात करें कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेटल की बहुत कम होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मेटल में, तो क्यों होती है, क्योंकि जो नंबर डेंसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इनसाइड अ कंडक्टर बहुत ज्यादा होती है। कितना होता है, 10⁻28। तो आप देखो जितना n ज्यादा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी क्या होगी बच्चों, कम होगी। इसीलिए तो हम लिखते हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो 10⁻⁻4 या 10⁻⁵। मोबिलिटी हमने निकाल ली, VD बाई ई, या एक और रिलेशन बता रहा हूं बेटा, VD की वैल्यू पुट करने के बाद क्या आया था, VD की वैल्यू पुट करो बेटा, E बाई एम, E कैंसिल हो गया था, तो एक और मोबिलिटी का रिलेशन था E बाई एम इंटू टाउ। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एरिया में पूछा जाए तो VD इनवर्सली ए, कभी एरिया कांस्टेंट हो और n में रिलेशन निकालना हो तो भी रिलेशन VD इनवर्सली n होगा। दो मेटल दे दिए P और Q, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो पूछेगा तो VD1 बाई VD2 N2 बाई N1। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों। चार रिलेशन डिस्कस किए, I बराबर NE/VD, VD इज EE बाई M इंटू टाउ, करंट डेंसिटी आपको डिफाइन कर दी I बाई ए, किसी पॉइंट पे अगर रेट ऑफ फ्लो चार्ज पर यूनिट एरिया डिफाइन करना है तो हम J से डिफाइन करेंगे। J और VD का रिलेशन आ गया, म्यू और VD का रिलेशन निकाल दिया। दिस इज ऑल अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बच्चों मैं डिस्कस करूंगा होम्स लॉ। क्लियर, नेक्स्ट लेक्चर में होम्स लॉ को डिस्कस करेंगे।